जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 2 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 2 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। देखिए सन का कार्ड आ चुका है, मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओ माय गॉड, व्हाट रबिश इज दिस। चलिए, यहाँ पे आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, या तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनसे प्यार करना बंद कर दिया है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव था, लेकिन या तो इन्हीं की गलतियों की वजह से आप नाराज़ हो गए हैं। अब आपके दिल में कोई प्यार नहीं बचा है, जिस वजह से आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। मे भी आप इनका बहुत टाइम तक वेट करते रहे हैं, लेकिन आपको इन्होंने इतना थका डाला है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप लोग हायरोफेंट हो सकते हैं, आप लोग मैरिज मटेरियल हैं। आप लोगों की या तो इनके साथ शादी हुई थी, या तो आप इनको बिल्कुल भूल चुके हैं, या तो फिर आप लोगों के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला है इन्होंने। थर्ड पार्टी लेकर के आए हैं, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। यस, तो इनको दिख रहा है कि इन्होंने कोई काम तो ऐसा किया नहीं है कि आप इनके लिए रुकें, तो फिर आप इनसे दूर होके चल दिए हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर तो मुझे यहाँ पे साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 10, 7, 1, 8, 19, 7। देखिए आपको 111, 10, 10, 10, 0, 1, 11, 11 दिख रहा होगा। ओके, 77 भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे पता है क्या कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर जो थे वो पहले काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये मजिशियन की एनर्जी में थे, मतलब इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हो सकते हैं, मतलब कि बहुत लच्छेदार बातें करते हैं, लोगों को कन्विंस करने में बहुत मास्टर हो सकते हैं। एंड इनको मतलब सब कुछ आता है। सक्सेसफुल होने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड जैसे कि किसी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना, किसी से बेट लगा लेना। मे बी इन्होंने आपके लिए बेट लगाई थी कि मैं देखना उसको अपने जाल में फंसा के रहूँगा। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। या फिर इनके मल्टीपल अफेयर करने की हैबिट थी, एंड इन्होंने सोचा चलो एक तुमसे भी हो जाएगा तो कौन दिक्कत है, ये भी हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मजिशियन की एनर्जी है। इनको अपनी पावर पे पूरा विश्वास था। ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड अगर नहीं भी हैं तो इनको ट्रैप करना आता है। ये काफ़ी मजे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे घाट घाट का पानी पिए हुए। ओके, एंड इन्होंने सोचा था कि मेरे अंदर वो सारी शक्ति है कि मैं सारी चीज़ें अपने फेवर में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ये किसी थर्ड पार्टी को लेके आ गए, या थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में पहले से थी, लेकिन इन्होंने आपको या तो बताया नहीं, या इन्होंने इस तरह की लच्छेदार बातें आपसे की कि आप फंस गए। आपको या तो हैप्पी फैमिली के सपने दिखाए, जैसे डे ड्रीमिंग करना, आपको इन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए, एंड फिर ये छूमंतर हो गए आपकी ज़िंदगी से। या फिर इन्होंने शादी किसी और से कर ली, एंड इनको लगा कि अब तो इनकी ज़िंदगी सेटल है, अब ये बिल्कुल मस्त अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। उल्टा हो गया है, जो ये किस्मत का पहिया है ये उल्टा घूम गया। क्योंकि यहाँ पर मतलब इनको दिख रहा था कि जैसे इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो टाइम इनका चल रहा था गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम सबकी ज़िंदगी में आता है, जैसे कि आपका शुक्र मेहरबान होता है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जैसे आप जो कर लें वो चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं, जो चाहें सब आपके लिए होता चला जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी इनके पटाने में आ गए, थर्ड पार्टी भी इनको मिल गई, एंड ये सोचा इन्होंने कि मतलब इनकी तो 10 उंगलियां घी में हैं। ये बहुत खुश हो गए, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। एंड यहाँ पर यस, फिर हुआ क्या है कि यहाँ पे टेबल टर्न हो गई। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये उल्टा घूम गया।
मतलब होता क्या है कि इंसान जो होता है उसने उसके अच्छे टाइम पर अगर उसने गुड कर्मा किए हैं तो वो बैड टाइम पे उसके लिए कश्ती बन के आते हैं। एंड अगर उसने बैड कर्मा किए हैं तो क्या होता है, वही कश्तियाँ डुबोने के लिए लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने खुद के लिए इंतज़ाम कर लिया जब इनका बुरा वक्त आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से वहीं से कहानी शुरू हो रही है। 8 नंबर आ गया है तो इनके ऊपर शनि आ गए। शनि आ गए, इनका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। शनि क्या करते हैं कि अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको बिल्कुल राजा बना देंगे, एंड अगर आपने बैड कर्मा किए हैं तो आपको बिल्कुल रंक बना देंगे। तो ये रंक बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने चालाकियाँ बहुत दिखाई, इन्होंने इनजस्टिस किया आपके साथ। तो अब इनजस्टिस जिस बेस पे किया था वो बेस ख़त्म कर दिए गए। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1 एंड 7 8 हो गया। 8 का मतलब शनि, जस्टिस। ओके, अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं ईश्वर के सामने, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। सब पहले इनके एक इशारे पे चीज़ें ठीक होती थी, बस ये चाह लेते थे, चाहत करते थे एंड इनके सामने चीज़ आ जाती थी। अब क्या हो रहा है कि गिड़गिड़ाने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये कोशिशें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैं ठीक कर लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 10 10 20 20 का मतलब क्या हुआ, जजमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा माफ़िया मांग रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आपसे भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक हो नहीं रहा है। ये डे बाई डे देखिए इनकी एनर्जी पेज की आ गई है। मतलब जैसे बिल्कुल ही मैंने बताया ना, राजा से रंक, वो वाली कंडीशन इनकी हो गई है। मतलब इन्होंने प्राउड इनको बहुत तगड़ा चढ़ गया था। ये किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये चीज़ इनके अंदर ख़त्म हो गई थी। ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है, वो कैसा फील कर रहे होंगे, ये सब चीज़ें इनके अंदर से ख़त्म हो गई थी। मतलब जैसे इनके अंदर का शैतान जग गया था। मतलब पैसा जो होता है, पैसा, सक्सेस, ग्रोथ, ये सब चीज़ें लोग मांगते तो बहुत हैं, लेकिन इनको हैंडल करने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। तो जिनके अंदर क्षमता नहीं होती उनको इसी तरीके से पेमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं भी डिवाइन से कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, इन्होंने खुद को भगवान मान लिया था। इनको लगा कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं ये इनका मैं इनको ले डूबा बिल्कुल। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 7 10 17, फिर से 8 आया भाई, एंड 10 10 20। मुझे तो लग रहा है इनकी बहुत तगड़ी वाली पिटाई हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे इनके दिमाग बिल्कुल ठिकाने लगा दिए गए हैं, बहुत तगड़ी। क्योंकि 8 8 यहाँ पर आया एंड यहाँ पर फिर, चलिए मैं देख लेती हूँ, 1 7 8 8 एंड 10 18 18 एंड 10 28। 28 का मतलब फिर से 10 10 का मतलब हो गया है, इन्होंने या तो बहुत सारे लोगों को पेन दिया है या इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मैंने आपके लिए क्या बताया था कि आप थे मैरिज मटेरियल, आप थे ईश्वर के पक्के वाले भक्त। ये देखिए, एंड आपके साथ अगर इन्होंने जो भी पंगे लिए हैं उनको ईश्वर ने पर्सनली ले लिया है, एंड अब ईश्वर इनको बिल्कुल कायदे से धुलाई कर रहे हैं, इनकी बहुत तगड़ी वाली। इनको भी आइडिया नहीं होगा कि आप ईश्वर के इतने सच्चे भक्त हैं आप। ओके, अब यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि टाइम ने इनको बता दिया कि हु यू आर। मतलब इंसान अपने आप को बहुत तोप समझने लगता है ना, कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश किया है, मैंने ये सब कुछ इकट्ठा किया है, मैंने सब कुछ बनाया है। तो टाइम ने इनको बता दिया कि बेटा तुम कुछ नहीं हो, अगर तुम कुछ होते तो बच के दिखाओ। तो इनको बिल्कुल ज़मीन पे लाके पटक दिया है, एंड अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अब इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। एक टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि अपने आप को ईश्वर मानने लगे थे, एक टाइम पर इनकी हालत इतनी पंचर है कि अब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डर रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूँ, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। स्नीकी एनर्जी, छुप छुप के देख रहे हैं आपको अब। यस, इनको अब वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ छल कपट किया है, गलतियाँ की हैं। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है सारी चीज़ें कि इनको वो सब कुछ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत सारे धोखे किए हैं। यस, यहाँ पर 7 एंड 19 मतलब 26 की एनर्जी आ गई है। 8 नंबर, ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये अब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। इनको लग रहा है, मतलब जब किसी इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, जब इंसान का बुरा वक्त आता है, जब उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है, तब वो सोचता है कि
उसने किसके साथ बुरा किया एंड इनको फील हुआ कि इन्होंने मतलब आपके साथ बहुत गलत किया, जबकि आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत प्यारे इंसान थे, तभी भी इन्होंने आपके साथ बहुत छल कपट किया। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक ये आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं करेंगे तब तक ईश्वर इनको माफ़ नहीं करेंगे। यस, एंड इनको लग रहा है कि इनकी इन सारी मुसीबतों से छुट्टी पाने का एक ही तरीका है कि आपके साथ जस्टिस किया जाए। यस, में भी आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। आप लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, ईश्वर ने आपको पहुँचा दिया है आसमान पे, इनको ला दिया है बिल्कुल ज़मीन पे, इनको दिखा दिया है कि सबसे बड़ा वक्त होता है, इंसान कभी बड़ा नहीं होता है। एंड इनको दिमाग ठिकाने इनके लगा दिए हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है, मतलब अब ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो ईश्वर ने आपको भर भर के दिया है। एंड इन्होंने गलत किया तो इनको बिल्कुल ज़मीन पर ले आए हैं। ओके, एंड अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये देखिए फिर से 8 की एनर्जी आ गई है भाई। यहाँ पे शनिदेव बहुत तगड़ा वाला गेम खेल रहे हैं। शनिदेव को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ने इनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं बहुत तगड़े से, बहुत कायदे से। 8888 ऊपर भी डबल 8 की एनर्जी थी, नीचे भी डबल 8 की एनर्जी थी। ये सब कुछ यहाँ पे कर्मा चल रहे हैं, आपके गुड कर्मा, इनके बैड कर्मा। एंड आपके लिए भी वार्निंग है कि आपको भी अपने दिमाग बिल्कुल ज़मीन पे रखने हैं। अगर आपने ऐसी गलती कोई भी की तो यहाँ पे वही सिचुएशन हो सकती है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं। ओके, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, बहुत संभल संभल के चलना है, अपने कर्मा अच्छे रखने हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि इन्होंने अपने कर्मा गड़बड़ किया तो इनका क्या हश्र हुआ। ओके गाइज, जय माता दी।